कृपालुनाथ साथ है। अनाथ कौन है यहाँ कृपालुनाथ साथ है। अनाथ कौन है यहाँ कृपालुनाथ साथ है। अनाथ कौन है यहाँ कृपालुनाथ साथ है। दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। दयालु 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 दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अनाथ कौन है यहाँ कृपालुनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अपने भक्त की मनोकामना को सिद्ध करने के लिए, पूर्ण करने के लिए भगवान अपनी बाजुओं को विशाल आदान बाहु कर देते हैं। आज भगवान अपने भक्त की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सीता जी के प्रसंग के माध्यम से एक भक्त को दर्शन देकर के अपने बाजुओं में लपेट रहे हैं। दयालु अनुकंपा बाजुओं से कह रहे हैं कि महाराज आपने मनोकामना की थी सीता स्वयंवर में कि महाराज मुझे एक बार पकड़ लेना, मेरा जिंदगी सफल हो जाएगा। तो पकड़ लिया आपको, जिंदगी धन्य हो गई। बस महाराज धन्य क्या, धन्य धन्य हो गई मेरी जिंदगी। अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं रही। भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं। भगवान शंकर ये सब कुछ देख रहे हैं। अरे मेरे प्रभु इतने पागल हो चुके हैं, पेड़ पौधों तक को पकड़ रही हैं। कह रहे मेरी सीता मिल गई। महाराज सीता नहीं, पेड़ है, पेड़। अच्छा ये पेड़ है, और मुझे पता ही नहीं चला कि ये पेड़ है। मैंने सोचा मेरी सीता मिल गई। मानो भगवान एक ही प्रसंग के माध्यम से कई प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, कईयों की मनोकामना सिद्ध कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान सत्संग के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने भक्त को बाजुओं में जकड़ लेती है। अब कोई तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा, और अब तुम्हें किसी बाजुओं में कोई जकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जिसको मैं पकड़ लेता हूँ उसको फिर और कोई नहीं पकड़ पाता, और जिसको मैं पकड़ लेता हूँ फिर कभी छोड़ता भी नहीं। अब कोई दूसरा कोई सता नहीं पाएगा। भगवान श्री सीता जी को खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान शंकर कहते हैं महाराज आपकी को लीला का संवरण हो रहा है। मेरी सती का दिमाग में हलचल ही पैदा हो रही है, दिमाग हलचल हो रहा है। सती देख रही है सारा नाटक, सारा ड्रामा। मेरे भोले बाबा क्या कर रही हैं? कह रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चले वो मनोजन सावन, अस कही चले वो मनोजन सावन। सच्चिदानंद जग जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोजन सावन। कितना आनंद प्रदान कर रहे हैं, मानो भगवान शंकर अंतर्यामी है। वो भी समझ गए कि वृक्ष को पकड़ रहे हैं तो कोई आम बात नहीं, कोई खास ही बात है, क्योंकि सारे वृक्ष यहाँ खड़े हैं, किसी को नहीं पकड़ा, कोई चुन करके जाकर के वृक्ष को पकड़ा। अच्छा कोई राज है महाराज, राज है, क्योंकि इतने वृक्ष खड़े हैं, किसी को नहीं पकड़ा। आपने दूर जाकर के कहा मेरी सीता मिल गई, क्या वहां यहाँ वृक्ष नहीं है? भगवान शंकर देख रहे हैं और तीसरी नेत्र से भी देख रहे हैं। मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु, उसको पकड़ के धन्य कर दिया, एक बार मुड़ के मेरे को भी पकड़ लो ना। बोले बाके मेरे को भी तोड़ के पकड़ लो, झूठा ही कह दो मेरी सीता मिल गई। भगवान कहते नहीं शंकर जी ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। पास में खड़ी है आपकी सती, वो तो और भी उसका जो है वो तो शंका बढ़ जाएगा,
उसकी शंका बढ़ती जा रही है। आप वहीं से मत्था टेको और जहां से आए हो वहां के लिए प्रस्थान करो। अच्छा महाराज चल रही हैं। इधर सती जी सारी बातों की जानकारी करती रही, देख रही है गौर से मेरे प्रभु क्या कर रहे हैं। इसको सामने में दिख रहा है, ये रो रहा है, पागल हो गया है, छोटा सा राजकुमार है। शंकर जी तो इतने बड़े, देखने में उम्र में सबसे बड़े हैं लग रहे हैं, और छोटे से राजकुमार को मत्था टेक रही हैं। अरे सती जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। हम लोग कुंभज ऋषि के द्वारा जिस कथा को श्रवण करके आ रहे हैं, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, कुंभज ऋषि ने जिनकी कथा कही है, जो राम कथा कही है, जिनकी राम कथा कही है, और भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। जिस भक्ति की कल्पना करके प्रकार करके कुंभज ऋषि ने हमको सुनाया है, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सोई अंगुल्या निर्देश, अंगुली से निर्देश कर रहे हैं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वही मेरे इष्ट देव हैं जिनकी कथा अभी अभी हम लोग कुंभज ऋषि के द्वारा सुन के आ रहे हैं। जिनकी कथा सुनी है वो वही है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन देहि ध्यावहि, कहि देति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन देहि ध्यावहि। मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, विद्वान जिनकी महिमा का बखान करते हैं, योगी लोग जिनका ध्यान करते हैं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, जो वो रघुवीर हैं जो रो रहे हैं, वो मेरे वही रघुवीर हैं जो रो रहे हैं, जिनका वेदों में बखान है, जिनके महिमा का गान होता है, जिनके नाम का जाप होता है, जिनके नाम का जाप मैं स्वयं करता हूँ, वही मेरे इष्ट देव हैं जो वो पेड़ को पकड़ रहे हैं। एक तरफ भगवान शंकर जो कह रहे हैं उनकी वाणी भी झूठ नहीं हो सकती, एक तरफ सती जी अपने आंखों से देख रही है, वो सच होने पे आ नहीं रहा। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज,
अकल अनी है अभेद, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनी है अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, देव सर्वज्ञ सती जी के मन में दोनों बातें पच नहीं रही। एक तरफ भगवान शंकर कह रहे हैं तो भगवान शंकर झूठ नहीं कह सकते। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, ये सब जानते हैं। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, जो भगवान शंकर कहे वो झूठ भी नहीं हो सकता। लेकिन जो मैं आंखों से देख रही हूं उसको सच स्वीकार करने में मेरा दिल स्वीकार नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनी अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जिसकी महिमा को वेद भी नहीं जानते, जो कहते हैं अयोनी है, वो देह धारण क्यों किया? जो अलख है वो लखने में कैसे आ रहा है? जो निरंजन है वो देखने में कैसे आ रहा है? जो निर्गुण है वो रो क्यों रहा है? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। फिर शंकर जी कह रहे हैं कि यही मेरे इष्ट देव हैं और दोनों बातें मेल नहीं खाती। अब मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हो रही हूं। पार्वती जी बहुत परेशान हो रही हैं। राम को ब्रह्म कैसे स्वीकार करें? क्योंकि ये बहुत पागलपन की बातें कर रही हैं। जो पागल है तो क्या मेरे शंकर जी पहचान नहीं पाए? और शंकर जी की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। दो आंख वाले धोखा खा सकते हैं, तीन आंख वाला पारखी है। पारखी शंकर जी बड़े पारखी हैं। ये शंकर जी ने तीसरे नेत्र से देखा है, इसका मतलब कि परख के देखा है, परख के निर्णय कर दिया है कि ये मेरे इष्ट देव हैं, इनके इष्ट देव हैं। मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हो अंतर्यामी भगवान शंकर समझ गए पार्वती के मन में कुछ हो रहा है। पार्वती तुम्हारे मन में क्या हो रहा है? बोले महाराज आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। आपकी बात इतना तो लग रहा है कि जो सच बोल रहे हैं, शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। एक बात समझ में नहीं आ रही महाराज, जिसको आप सच्चिदानंद कह रहे हैं कि उसमें त्रिकाल में हमेशा ही आनंद विद्यमान रहता है, और जिसमें आनंद जो हमेशा ही आनंदित रहता है वो रोएगा क्यों? जिसमें सत चित और आनंद हमेशा विद्यमान हो वो रोएगा क्यों? आपने कहा कि मेरा राम अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी है। जो त्रिकालदर्शी है और अंतर्यामी है, भूत भविष्य वर्तमान की बातें सब जानता है, तो क्या इसको पता नहीं है कि मेरी सीता का हरण किसने किया और मेरी सीता को कौन ले गया? पेड़ पौधों से क्यों पूछ रहा? सच्चिदानंद कह दिया आपने। जो आनंदित होता वो रो क्यों रहा? महाराज मेरे बात में, मेरे मन में ये समझ में नहीं आ रही है। बोले तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है? पार्वती अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है तो ये बात फिर मैं कल 3 बजे समझाऊंगा। बोले बाप के सियापति रामचंद्र भगवान की जय। समझ में नहीं आ रही है? गूढ़ बात जरा देर से समझ में आती है, और भगवान शंकर समझाएंगे क्या होता है। पार्वती जी और कैसे आगे क्या क्या उपाख्यान प्रस्तुत करती हैं, क्या क्या चरित्र पेश करती हैं, और उसमें कितने आनंद की वृद्धि होती है, इसी प्रसंग की व्याख्या फिर हम लोग कल के सत्संग में श्रवण करेंगे। बस तेरी दास हो गई, तेरी दास हो गई,
बात हो गई मैं तेरे पास हो गई, बात हो गई मैं तेरे पास हो गई, हरि मैं तेरी बात हो गई, मैं तेरी बात हो गई। एक बार और उठा लो, उठा लो। मेहनत करोगे तो जरा स्वस्थ रहोगे, रोग नहीं आए, स्वस्थ रहोगे, निरोग रहोगे। उठाओ जरा। हरि मैं तेरी बात हो गई, 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 बात हो गई मैं तेरे पास 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 हो गई, हरि मैं तेरी बात हो गई, हरि मैं तेरी बात हो गई। ये भजन और तरीके से सजा। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरख कलनामी, मैं सेवक तुम स्वामी, पिता करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार विचारो पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत कहत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे।
दास जनों के अवगुण खंडन में दूर करे। ओम जय जगदीश रामचंद्र उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव महाराज। बोल सदगुरुदेव महाराज। सभी बहनों से भाइयों से प्रार्थना है चुप का दान दें। बच्चों को मैं कल भी बताया था कि बच्चों को पीछे ले जाएं, और मैं अपने भक्तों से भाइयों से जो सेवा कर रहे कहें प्रार्थना करूंगा कि वो
इतना
ये तो
प्रकाश मन में, हुआ प्रकाश मन में, गया दूर अंधेरा है। 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 आए कर तेरा, आए कर तेरा है। आए कर तेरा, आए कर तेरा है। तेरा मेरा कुछ भी नहीं, ये तो है तेरा है। तेरा मेरा कुछ भी नहीं, ये तो है तेरा है। आए कर तेरा है, आए कर तेरा है। आए कर तेरा है, और आए कर तेरा है। तेरा मेरा कुछ भी नहीं, ये तो है तेरा है। तेरा मेरा कुछ भी नहीं, ये तो है तेरा है। तेरा मेरा कुछ भी नहीं, ये तो है तेरा है। तेरा मेरा कुछ भी नहीं, ये तो है तेरा है। तेरा मेरा कुछ भी नहीं। बलवा के बिहारी लाल की जय। पति रामचंद्र महाराज की जय। सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। प्यारे सज्जनों, कल के सत्संग में हम लोगों ने श्रवण किया था परमात्मा की क्या दिव्य अद्भुत चरित्र है, जिसको समझ पाना बिना सत्संग के बड़ा कठिन, बहुत कठिन। परमात्मा के चरित्र को समझना, अनंत एक एक चरित्र अनंत रहस्यों से परिपूर्ण है। प्रभु के एक एक चरित्र में अनंत रहस्य भरे हुए हैं। बहुत ही रहस्य। भगवान क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, भगवान का क्या क्या चरित्र है, और उस चरित्र में भगवान क्या क्या उत्तर देते हैं, उसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है। परमात्मा का चरित्र अनंत रहस्यों से परिपूर्ण है। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, राम देखी सुनी चरित तुम्हारे। 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 जड़ मोहि बुध मोहि सुधारे। जड़ मोहि बुध मोहि सुधारे। मंगल भावे मंगल हारी। मंगल भावे मंगल हारी। मंगल भावे मंगल हारी। मंगल भावे मंगल हारी। नमः दशरथ अधीर बिहारी।
चरित्र तुम्हारे जड़ हो भई बुध हो ही सुखारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं परमात्मा के सगुण साकार चरित्रों का रसास्वादन करके देखने के बाद, दर्शन करने के बाद प्रभु के चरित्र को दर्शन जब कर लेता है कोई व्यक्ति, गोस्वामी जी कहते हैं राम देखी सुनि चरित्र तुम्हारे। भगवान का चरित्र एक तरफ सुनते हैं और वही चरित्र होता हुआ जब दिख जाता तो गोस्वामी जी कहते हैं जड़ मोह भई। मूर्ख प्रकृति के जो लोग होते हैं वो मोह में पड़ जाते हैं और बुध हो ही सुखारे। संत प्रकृति के धारण करने वाले लोग, संत जन, भक्त जन उस चरित्र से अनंत आनंद की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। भगवान का चरित्र है ही ऐसा, मूर्ख लोगों को मोहित कर देता है, संशय में डाल देता है। संशयात्मा विनश्यति। श्री रामचरितमानस में कहा भाई ये संशय क्या है? संशय कहते किसको? रामचरितमानस में कहा संशय सर्प ग्रसेव उड़ताता। भगवान के प्रति जिसको संशय हो गया, शंका हो गई और हो ही जाता, बड़े बड़े लोगों को हो गई तो आम व्यक्तियों को, आम जनों को कौन कहे? उनको शंका हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब सती जी को शंका हो जाए तो आम व्यक्ति को कौन कह सकता है? संशय सर्प ग्रसेव उड़ताता। श्री रामचरितमानस में कहा संशय एक सांप है, सांप। सांप भगवान के प्रति जिसको भी संशय हो गया, समझो उसको सांप ने डस लिया है, सर्प ने डस लिया। और जानते हो जैसे सांप डस लेता है, काट ले किसी व्यक्ति को और फौरन उसका इलाज न हो तो थोड़े ही देर बाद में वो व्यक्ति लाइलाज हो जाता है और हो सकता है कि वो संसार से भी चल बसे। सांप काटता है, सर्प डस ले तो कहते हैं जहां भी सांप काटा हो उसके थोड़ी दूर पे बांध दो रस्सी, जबरदस्त रस्सी बांध दो। ब्लड सर्कुलेशन जो है वही ब्रेक कर दो, उसको रोक दो, क्योंकि हमारे देह में ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार की प्रक्रिया चलती रहती है और उसका विष थोड़े देर में पूरे शरीर में फैल जाता है। संशय रूपी सांप किसी को काट ले, अरे संशय रूपी सांप का क्या, वैसे सांप काट ले तो क्या करोगे? भाई जब सांप काटे तो उसको थोड़ी देर से जल्दी से रस्सी से बांधो और रस्सी से बांधने के बाद फौरन किसी डॉक्टर के पास जाओ। देर किया बड़ी भारी मुसीबत हो जाएगी, बहुत सारी मुसीबत हो जाएगी। और जहां सांप ने काटा है उससे ज्यादा आप काट दो, जहां सांप ने काटा उसको चीर दो
और जल्दी से उसका रक्त बाहर निकालो, क्योंकि वो सारा खून पॉइजन हो गया है, जहर हो गया। संशय रूपी सांप किसी को काट दे तो क्या करोगे? कहा जल्दी से जल्दी सत्संग रूपी रस्सी से बांधो। सांप काटता है तो जहर चढ़ता है, और संशय रूपी सांप ने किसी को काट दिया हो तो कहा अज्ञानता का जहर चढ़ता जाए, अज्ञानता का जहर चढ़ता। और सभी व्यक्तियों को, सभी को संशय रूपी सांप ने काट रखा है, डस रखा है। और जितना देर करते जाओगे अज्ञानता का विष फैलता जाएगा। फौरन सत्संग की रस्सी से बांधो, और सत्संग की रस्सी से बांध, जैसे आपने रस्सी से बांध दिया, उसके बाद क्या करोगे? बोले डॉक्टर के पास जाओ। बोले संशय रूपी सांप ने जब किसी को काट दिया है तो क्या करो? बोले सत्संग रूपी रस्सी से उसको बांधो, जहां भी काटा, ताकि अज्ञानता का जहर चढ़ नहीं पाएगा। बोले फिर एक डॉक्टर के पास जाओ। बोले कौन से डॉक्टर? सद्गुरु वैद वचन विश्वास, सद्गुरु वैद वचन विश्वास, सद्गुरु वैद वचन विश्वास, संशय रूपी सांप ने काटा, सत्संग रूपी रस्सी से बांधा, और फौरन भागो डॉक्टर के पास, और उस डॉक्टर का नाम है सद्गुरु। जल्दी से जल्दी सद्गुरु के पास, जब भी कभी मन में परमात्मा के प्रति संशय हो जाए और कहीं नहीं भागना, जल्दी से अपने सद्गुरुदेव के पास चले जाना। इस संशय रूपी सांप से काटे हुए जहर का इलाज हो जाए। कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवा लेने के लिए, तो जितना बड़ा डॉक्टर होता है उतना ही बड़ी उसकी क्या होती है? हाँ, फीस तो देना ही पड़ता है। फीस भी लेके जाओ। तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और संसार के डॉक्टरों के पास जाते हैं तो पैसा का फीस लेके जाते हैं। सद्गुरु रूपी वैद्य के पास जाओगे, संशय रूपी सांप से काटे हुए अज्ञानता रूपी विष को दूर करने के लिए, तो उनको फीस क्या लेके जाओगे? कहा सद्गुरु रूपी वैद्य के पास जब जाओ तो श्रद्धा की फीस लेके जाना। क्या जी? बिना श्रद्धा के फीस की वो डॉक्टर दवाई नहीं देगा। श्रद्धा की फीस साथ में जरूर रखना। और कितना बड़ा डॉक्टर हो और बड़ी सी दवा भी दे दे, बड़ी सी आपने फीस भी दे दी, लेकिन दवा ने काम नहीं किया, फिर आप डॉक्टर को कोसोगे, हमारी तो इतनी फीस भी ले ली, इतनी परेशानी हुई, दवा ने काम नहीं किया। आप डॉक्टर को क्यों कोसते हो? डॉक्टर दवा देने के बाद में एक परहेज भी बताता है कि भैया
ये जो दवा दे रही हैं, तो इस दवा के साथ एक परहेज भी है, उसका परहेज का पालन करना, जब ये दवा काम आएगी। बहुत बड़ा डॉक्टर भी हो, बहुत बड़ी आपने फीस भी दे दी, उसने बहुत बड़ी दवा भी दे दी, लेकिन परहेज नहीं किया तो फीस तो गई ही गई, डॉक्टर की दवा भी बेकार। सदगुरु रूपी वैद्य के पास जब आप जाएं, श्रद्धा का जरूर अपने पर्स में फीस रख के जाना। तो सदगुरु रूपी वैद्य दवा क्या देता है? बोले एक दवा देगा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, सदगुरु सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, संजम विषय की आशा, संजम सांप ने काटा, अज्ञानता रूपी विष चढ़ने लगा, फौरन वो व्यक्ति भागा अपने सदगुरु रूपी वैद्य के पास में, और उस वैद्य ने दवा क्या दी? श्रद्धा की फीस लेने के बाद बोले भाई ये मैं दवा दे रहा हूं, और दवा दे रहा हूं दया करके। ये दवा क्या है? बोले जरा संयम रखना। क्या रखना?